जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु राठौर एंड यू आर वाचिंग कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल। बात करें आज के वीडियो में तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट, कॉल, मैसेज वगैरह मेरे पास आ रहे थे कि भैया पीडब्ल्यू विद्यापीठ के कोटा सेंटर से रिलेटेड एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपके एडमिशन रिगार्डिंग हो, कोर्सेज रिगार्डिंग हो, फीस स्ट्रक्चर रिगार्डिंग हो या फिर कोटा के विद्यापीठ सेंटर रिगार्डिंग हो। तो जो भी डाउट्स आपके, यदि आप कोटा में 2023 की प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं, चाहे आप फाउंडेशन के लिए आ रहे हैं, आप जेई के लिए आ रहे हैं, नीट के लिए आ रहे हैं, तो आपके सारे डाउट जो है ना एक वीडियो में पूरे क्लियर हो जाए। तो आपके इंतजार की घड़ियां जो है ना वो खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में जो है आपको सभी डाउट क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपके सभी प्रकार के डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, चाहे वो एडमिशन रिगार्डिंग हो, कोर्स रिगार्डिंग हो, फीस स्ट्रक्चर रिगार्डिंग हो, फाउंडेशन हो, जेई हो, नीट हो या फिर कैंपस के क्लासरूम रिगार्डिंग, लाइब्रेरी रिगार्डिंग और भी कई तरह के यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसा कि डाउट फैकल्टी डिपार्टमेंट हो। तो जो भी कुछ रहता है पीडब्ल्यू विद्यापीठ में, यदि आप तैयारी करने के लिए कोटा शहर में आ रहे हैं तो आपका ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपके सारे डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। और एक और बात की आपको जो है वो पीडब्ल्यू विद्यापीठ का जो मेन सेंटर है जिसको कहते हैं आर्यभट्ट टावर, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका मैं कैंपस टूर करवाऊंगा। लेकिन आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी देता हूँ कि पीडब्ल्यू के विद्यापीठ के कोटा में कौन कौन से सेंटर है। तो बात करें कोटा शहर में तो रोड नंबर 1 जो यहाँ पर पड़ता है उस रोड नंबर 1 में आपको सीपी टावर का विद्यापीठ सेंटर मिलेगा, जिसको कि कलाम टावर के नाम से जाना जाता है। रोड नंबर 2 की बात करें तो कोटा शहर की रोड नंबर 2 पर आपको आइजैक वाली बिल्डिंग मिलेगी जिसको कहा जाता है रामानुजन टावर। और बात करें पीडब्ल्यू विद्यापीठ का एक और मेन सेंटर जिससे जो कि आपको मिलेगा कोटा के झालावाड़ रोड पर, जिसको कि कहते हैं भाभा टावर। और जो मेन बिल्डिंग जिसको मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, जहाँ का आपको कैंपस टूर में कराने वाला हूँ, इसको कहते हैं आर्यभट्ट टावर। तो आर्यभट्ट टावर का पूरा विजिट करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। तब तक के लिए यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल कोटा जानकारी, ताकि आपको मिल सके कोटा कोचिंग रिगार्डिंग कई तरह के वीडियोस। पीडब्ल्यू विद्यापीठ का जो मेन सेंटर है जिसको कि आर्यभट्ट टावर कहते हैं, इसके गेट नंबर 4 पर मैं अब पहुंच चुका हूं। यहाँ पर आपको जो है इस टाइप से यहाँ पर आपको 4 गेट मिलेंगे और गेट नंबर 1 से भी आप एंट्री कर सकते हैं, गेट नंबर 4 से भी कर सकते हैं। तो मैं गेट नंबर 4 से एंट्री करूंगा। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी अंकल के पास में एंट्री जब कर देंगे तो आपको विजिटर पास मिलेगा, जैसा कि मुझे मिला है। तो इसके बाद में आप जैसे अंदर आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर जो है ये इस टाइप से आपको वेटिंग एरिया मिलेगा। यहाँ पर पेरेंट्स भी वेटिंग एरिया में अपना मतलब ये विजिटिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ में मैक्सिमम जो मोस्टली जो स्टूडेंट वगैरह जो कि मतलब कोचिंग सेंटर से 1-2 किलोमीटर दूर रहते हैं, जो वैन से आते हैं या फिर बस से आते हैं, वो यहाँ पर 5-10-15 मिनट जो भी उनका टाइमिंग रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो वेटिंग एरिया में रहकर यहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको ये इस टाइप से यहाँ पर सीन देखने को मिलेगा। यहीं पर पीछे यहाँ पर आपको जो ये पार्किंग वाला एरिया है, यहाँ पर बाइक की, स्कूटी वगैरह पार्किंग हो सकती है। पीछे के जस्ट पीछे आपको यहाँ पर जो है वो साइकिल पार्किंग आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही आप इधर मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी सारी ये कार पार्किंग वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर पार्किंग एरिया मिलेगा। तो अभी अब हमको चलना है एडमिशन रिगार्डिंग वाले डिपार्टमेंट में। तो एडमिशन रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट है उसके लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। एडमिशन रिगार्डिंग कई तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हम लोगों को, तो इस रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो एडमिशन रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रिसेप्शन वाले ब्लॉक में मिलती है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये जो वाला एरिया है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है जेई डिवीजन, यानी कि ये वाला जेई डिवीजन वाला डिपार्टमेंट है। और एडमिशन रिगार्डिंग जो रिसेप्शन वाले ब्लॉक में जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा नीट डिवीजन वाले ब्लॉक में। तो नीट डिवीजन वाले ब्लॉक जस्ट पास में ही यहाँ पर चलते हैं। तो ये जो है वो नीट डिवीजन वाला ब्लॉक है जहाँ पर रिसेप्शन हमें मिलेगा, जहाँ पर कई तरह के काउंसलर वगैरह हमें मिलेंगे। तो देख सकते हैं आप ये ऊपर लिखा हुआ है नीट डिवीजन, और ये नीट डिवीजन का ऑफिस है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो फाइनली जो है अब पीडब्ल्यू के रिसेप्शन वाले ब्लॉक में चलते हैं, ताकि एडमिशन रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और क्या कुछ नया इस बार रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको रिसेप्शन वाला ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, एडमिशन रिगार्डिंग कई तरह की चीज़ें जानने के लिए सर से बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं पहला प्रश्न जानना चाहूँगा, कौन कौन सी क्लासेज जो है पीडब्ल्यू विद्यापीठ के कोटा सेंटर में चलती है सर? सर हमारे यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12 ड्रॉपर की क्लासें यहाँ पे पीडब्ल्यू में चलती है।
ठीक है सर, उसके बाद में ये जानना चाहता हूँ क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, जैसे कि फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, प्री फाउंडेशन वालों के लिए, JEE NEET 11th 12th ड्रॉपर के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है? सर 6-7 वाले बच्चों के लिए 21,240 रुपये फीस रहती है। फिर जो 8, 9, 10th आती है उनकी 25,960 फीस रहती है। और जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उनकी 69,620 फीस रहती है, भले वो नीट का हो, JEE का हो। और जो 12वीं पास है जिसे हम ड्रॉपर बोलते हैं, उनकी फीस रहती है 81,420। ठीक है सर, इसके अलावा ये भी जानना चाहता हूँ कि कब से जो है बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ पर? सर इनके बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, बट उनके एडमिशन अभी क्लोज हो चुके हैं। अब नए बैच जो अप्रैल से स्टार्ट होंगे, जो 11th 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी अप्रैल से स्टार्ट होंगे, और जो छोटे बच्चे उनके भी अप्रैल से होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जो 11वीं और ड्रॉपर के बच्चे हैं उनके 17 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, और जो 12वीं के बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं जो 6, 7, 8, 9, 10th के, उनके लिए 3 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। एडमिशन अभी चल रहे हैं, क्लासेज अप्रैल में होगी, एडमिशन आप अभी ले सकते हो। सर ठीक है, ये बताइए आप एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, मतलब ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन, या फिर दोनों ही प्रोसेस है? जैसे सर आपको पता है कि अभी हमारे एडमिशन यहाँ पे ओपन है अप्रैल वाले बैच के लिए। उसके लिए आप ऑनलाइन ऐप पे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसका अमाउंट 5,000 है, और आप यहाँ पे आके भी प्रोसेस करा सकते हैं। दोनों सेम प्रोसेस है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो सर जितनी फीस स्ट्रक्चर आपने बताई, क्या इतनी ही फी रहेगी या फिर इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह किसी और मेथड से, जैसे कि स्कॉलरशिप होती है तो उस प्रकार से मिल सकता है? सर हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं, जैसे अभी PW सेट का एग्जाम चल रहा है, जिसको हम फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट बोलते हैं। उसमें सर ये रहता है कि बच्चा अप टू 90% तक स्कॉलरशिप गेन कर सकता है। ठीक है, अभी 6 फरवरी से 20 फरवरी तक ऑनलाइन इसका स्कॉलरशिप एग्जाम चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी आके दे सकते हैं। ठीक है, और ISET भी रहता है, सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे आके ISET भी दे सकते हैं। सर मैं भी देख रहा था पीछे जो स्क्रीन चल रही है, इसमें कई तरह की एक्टिविटीज जो है बच्चों के रिगार्डिंग वो यहाँ पर मेंशन हो रही थी, इसमें स्क्रीन पर दिख रही थी। क्या कुछ एक्टिविटी क्या बताना सकते हैं? सर जैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो हमें भी पता है बच्चे पढ़ाई कर करके थोड़ा अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी उनको हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे उनका मेंटली सेशन कराते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं। ठीक है, पेंटिंग्स का होता है, ड्राइंग का होता है, स्पोर्ट्स का होता है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम कराते हैं जिससे बच्चे पढ़ाई के अलावा भी और भी अदर चीज़ें सीख पाए। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। यहाँ पर एक पेरेंट्स भी इनसे बात करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, क्या नेम है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हैं? भरूच गुजरात से आए हैं, विलोम माने नाम है। अच्छा, तो मतलब बेटे के एडमिशन के लिए या बेटी? माई डॉटर, बेटी। डॉटर, तो JEE या NEET के लिए? JEE 2 years कोर्स। तो कैसा, कहाँ से पता लगा आपको PW के बारे में, और आप फाइनली कोटा में पहुँच चुके हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बेटी ने ही पता किया सब, तो उसको कहीं सोशल मीडिया से और उसके फ्रेंड से पता चला था कि अभी जो राइजिंग नेम है मार्केट में एजुकेशन सेक्टर में कोटा में और अफोर्डेबल फीस में, तो फिजिक्स वाला है, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू मच फीस, दैट्स व्हाई वी चोज फिजिक्स वाला। तो सर कोटा के एज अ पेरेंट्स बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे आप, जो कोटा में बच्चे आते हैं, किस प्रकार से वो जो है अपनी कोटा में अपनी केयरिंग वगैरह करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं? अभी अच्छा है, अभी हम जस्ट आज ही पहुँचे और हॉस्टल और इसका इंक्वायरी कर रहे हैं, सपोर्टिव स्टाफ है एंड वी आर मेकिंग क्वेरी, तो आगे पता चलेगा कोर्स जैसे स्टार्ट होता है क्या प्रोग्रेस करता है बच्चा। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो ये है पेरेंट्स जिन्होंने अपना फीडबैक दिया है। तो रिसेप्शन वाले इसी डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है यदि आप स्कूल की इंक्वायरीज वगैरह आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर ये जो सर वगैरह टीम वगैरह बैठी है ये आपको प्रोवाइड कर सकती है, करा देगी। इसके अलावा यहीं पर देख सकते हैं आप, मैम भी यहाँ पर सेटिंग की हुई है। यहाँ पर हॉस्टल रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो इसके जस्ट आगे चलते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस टाइप से आपको यहाँ पर काउंसलिंग वाला डिपार्टमेंट मिलेगा। कई तरह के काउंसलर है, स्टूडेंट्स है और पेरेंट्स हैं, यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, ये काउंसलर वगैरह है, काउंसलर टीम बैठी हुई है और यहाँ पर ये स्टूडेंट जो है काउंसलिंग करा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये काउंसलिंग वाला PW विद्यापीठ सेंटर के अंदर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है। तो काउंसलिंग वाले डिपार्टमेंट के जस्ट अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं ये जो डिपार्टमेंट है इसको मतलब स्टूडेंट सपोर्टिव डिपार्टमेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट को टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक सभी प्रकार की जो है यहाँ पर हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले बात करें इस वाले डिपार्टमेंट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गर्ल्स केयर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर यानी कि गर्ल्स को किसी भी प्रकार का इश्यूज होता है, चाहे वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, मेडिकल, नॉन मेडिकल, उन सभी को यहाँ पर उनको सोल्व करने की जो है गर्ल्स काउंसलिंग के द्वारा कोशिश की जाती है सोल्व करने की। ठीक है, और इसी के पास सामने जस्ट आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 4 to 5 जो विंडो है ये है स्टूडेंट सपोर्ट विंडो।
विंडो, जहाँ पर बच्चों की जो भी सपोर्टिव एकेडमिक नॉन एकेडमिक सभी प्रकार का सपोर्ट उनको मिल जाता है। और उसके जस्ट आगे जैसे आप चलते हैं तो यहाँ पर अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट है, जहाँ पर बच्चों को फ़ी वगैरह जमा करने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर विंडो वगैरह लगे हुए हैं, यानी कि फ़ी वगैरह का जो भी डिपॉजिट का काम है वो यहाँ पर हो जाता है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पर LED स्क्रीन वगैरह चल रही है, जिसमें PW के 2022 के जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्कोर जो है रिजल्ट का यहाँ पर रहा है, 3816 प्लस स्टूडेंट स्कोर मोर देन 99 प्लस परसेंटाइल। इस टाइप से यहाँ पर JEE और नीट के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ये मतलब इस प्रकार के रिजल्ट है 2022 के PW स्टूडेंट्स के, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप लोगों को जो है PW विद्यापीठ सेंटर की लाइब्रेरी दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी तरह की जो है ना बुक्स आपको मिल जाएगी, नीट है, बायोलॉजी और भी कई तरह की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ की जो लाइब्रेरी है। सर मैं जानना चाहता हूँ ये जो लाइब्रेरी है वो बच्चों के लिए कितनी बजे खुलती है, कब बंद होती है, इसके अलावा बच्चा जो है कितने घंटे यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर सकता है? यहाँ पर जो लाइब्रेरी है सुबह 8 AM से और नाइट में 8 PM तक खुलती है। यहाँ पर बच्चे को 2 घंटे के लिए स्टडी करवाते हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद उसको आउट करवा देते हैं। यहाँ पर वो बुक इशू करवा सकता है और यहीं पर ही पढ़कर यहीं सबमिट कर। अगर बुक इशू करवाने का क्या प्रोसीजर रहता है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। बुक हम इसमें एंट्री करवाते बच्चे का, ठीक है, बैच नंबर और रोल नंबर वगैरह, उसका नाम वगैरह पूरी डिटेल देती है, जैसे इसका आने का टाइम, जाने का टाइम, सीट नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन। तो बच्चे को जो बुक यहाँ से इशू होती है वो कितने टाइम के लिए अपने पास रख सकता है? वो यहाँ पर सिर्फ जो स्टडी करेगा 2 घंटे तो उसी, यानी कि जब तक वो स्टडी करेगा तब तक उसको। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने। तो जैसा कि आपको दिख रहा है लाइब्रेरी सर से हमने बात की है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर लाइब्रेरी का जो सीन है, यहाँ पर स्टूडेंट जो है सिटिंग करते हुए आराम से पढ़ सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं, लाइव लेक्चर देखते हुए नोट्स वोट्स बनाते हैं और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ वो करते हैं। तो यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक लेते हुए, मतलब उनके रिव्यूज़ आने की कोशिश करते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पर कैसा लगा। एक्सक्यूज मी, क्या नेम है आपका? आंचल गुप्ता। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से। तो लाइब्रेरी में कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या कहना चाहते हैं यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में आप? सर बहुत अच्छा है। बहुत। तो विद्यापीठ सेंटर की लाइब्रेरी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है और इसके अलावा एनवायरनमेंट कैसा लगता है यहाँ पढ़ते हुए आपको? यहाँ पे शांति होती है और आराम से तुम पढ़ सकते हो, मतलब मेरी स्टडी यहाँ पे बहुत सही होती है। तो क्या कुछ कहना चाहते हो PW विद्यापीठ सेंटर के बारे में, कैसे स्टडी चल रही है यहाँ की, बुक्स के बारे में? सब कुछ अच्छा है, बुक्स भी आराम से तुम ले सकते हो कोई सी भी, और मैं प्रेफर करूँगी कि यहाँ पे आइए बस। अच्छा, ये बताइए आप PW विद्यापीठ के बारे में एक स्पेशल बात बताइए जो सभी कोचिंग से PW में सबसे एक्स्ट्रा लगती है, अलग लगती है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फैकल्टीज़ तुम्हें आराम से मिल सकती हैं और आप आराम से स्टडी कर सकते हैं, मतलब कोई डाउट वाउट नहीं है, सब अच्छे हैं यहाँ पे लोग, और टीचर बहुत हेल्पफुल हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। तो ये है लाइब्रेरी, जैसा कि आपको दिख रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ते हुए अपना जो सेल्फ स्टडी वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर सीन रहता है। तो लाइब्रेरी कवर करने के बाद में अब आपको ले चलते हैं स्टूडेंट जहाँ पर, मतलब डाउट फैकल्टी, जहाँ पर लेक्चर वाली जो डाउट फैकल्टी है ना वो यहाँ पर अवेलेबल रहती है, यानी कि जो बच्चा जिस फैकल्टी से पढ़ता है उसी फैकल्टी से अपने डाउट वगैरह क्लियर कर सकता है। तो मैं चाहूँगा आप वहाँ पर पहुँचें। तो ये जो सीन दिख रहा है आपको, ये है यहाँ के लेक्चर फैकल्टी वाला डिपार्टमेंट है, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स मतलब एक तरह से जो लेक्चर लेते हैं जिन फैकल्टी से, वो फैकल्टी यहाँ पर बच्चों के डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल रहती है। तो बात करते हैं सर से। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, किस प्रकार से जो है जो लेक्चर फैकल्टी है बच्चों के डाउट सॉल्विंग में यहाँ पर उनकी हेल्प करती है? देखिए, यहाँ पर जो भी डाउट काउंटर्स है वहाँ पर डाउट फैकल्टीज़ के साथ साथ लेक्चर फैकल्टीज़ भी अवेलेबल रहती हैं। जब हम लोगों के लेक्चर्स नहीं होते तब हम यहाँ पर आकर डाउट रूम में बैठते हैं और बच्चों को, जनरली तो हमारे ही बैच के बच्चे आते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा आकर हमसे डाउट पूछ सकता है। ये डाउट काउंटर्स जो हैं ये सुबह 7 बजे से चालू हो जाते हैं और शाम को 7:30 बजे तक रहते हैं। यानी कि ऑफलाइन सेंटर में बच्चा लगभग 12 घंटे तक तो अपने डाउट यहीं पर अपनी फैकल्टी से क्लियर कर सकता है। सर, एक और नया प्रोग्राम लॉन्च किया PW ने, 15 घंटे तक वो डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम, क्या है सर उसके बारे में बताइए? वो ऑनलाइन भी घर जाकर जो है सारथी ऐप के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो वो
अपने को रात को 1 बजे तक डाउट टाइम देते हैं सारथी ऐप वाले। सो आप ये समझिए कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक टीचर उसके साथ है। तो सर बच्चों के दिमाग में कई तरह के डाउट आते हैं, तो वाकई में मतलब एक बार में एक डाउट को कैसे क्लियर करने का टिप्स होना चाहिए आपकी तरफ से? देखिए, डाउट तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्लाइड्स की क्लिपिंग लेकर आते हैं कि स्लाइड में हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है स्लाइड में, या फिर अपने डीपीपी लेकर आते हैं, पैकेज लेकर आते हैं, या अदर क्वेश्चन कहीं और से भी बुक रेफर करते हैं तो वो लेकर आते हैं। तो किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, बच्चा जहाँ से भी अपना क्वेश्चन लेकर आएगा, जो भी उसका डाउट है, टीचर हर संभव प्रयास करता है कि उसका डाउट क्लियर करे। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर जो है लेक्चर फैकल्टी बच्चों के डाउट सॉल्विंग के लिए अवेलेबल रहती है। और इसी के साथ में ये वाला जो डिपार्टमेंट जस्ट इसके पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई तरह की जो है ना डाउट फैकल्टी आपको अवेलेबल रहेगी। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे जो है वो बच्चे जो है वो डाउट सॉल्विंग के लिए डाउट फैकल्टी के पास अवेलेबल रहता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीन है और काफ़ी सारे डाउट फैकल्टी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डाउट फैकल्टी है यहाँ पर ये अवेलेबल रहती है बच्चों के डाउट सॉल्विंग के लिए। और यहाँ पर सेल्फ स्टडी वाला भी माहौल मिल जाता है। कई तरह के स्टूडेंट जो है देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ये डाउट फैकल्टी जो है बच्चों के डाउट क्लियर कर रही है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो 2 तरह की डाउट फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। एक तो वो लेक्चर फैकल्टी जो बच्चों को लेक्चर लेती है, वो भी डाउट सॉल्विंग के लिए यहाँ पर अवेलेबल रहती है। और दूसरी जो डाउट फैकल्टी है वो प्रॉपर डाउट के लिए ही यहाँ पर अवेलेबल रहती है। तो अब जो बच्चे IIT वगैरह करना चाहते हैं तो IIT पास आउट एक ऐसी सीनियर फैकल्टी से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में और IIT क्रैक करने में काफ़ी ईजी कंसेप्ट हो सकता है। जो हमारे साथ जो है अब युग सर जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। सर भी IIT पास आउट है और सर काफ़ी ज़्यादा मतलब सीनियर फैकल्टी PW की। सर एक छोटा सा बताओ यार, छोटा सा डिस्कशन आपसे करना चाहते हैं। हाँ जी सर आप IIT पास आउट है, हाँ जी। तो जो बच्चे IIT पास यानी कि जो बच्चे IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो किस प्रकार से एक तरह से बेसिक पहला क्वेश्चन तो यही है, किस प्रकार से IIT को क्रैक किया जा सकता है? देखिए IIT के अंदर जो मतलब कह लीजिए क्वेश्चंस आने वाले ना, तो वो बच्चों ने कभी भी देखे नहीं होंगे। ओके। मतलब बिल्कुल एक फ्रेश क्वेश्चन आता है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए जैसे क्लास के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई तो स्टूडेंट ये ना एक्सपेक्ट करें कि सेम टू सेम पूछा जाएगा। बट क्या होता है कि स्कूल्स में जनरली क्या होता है कि जो क्लास में बताया जाता है वैसा ही पेपर एग्जैक्टली आ जाता है। मतलब टीचर ने जो क्वेश्चन पूछा डिक्टो वही क्वेश्चन या फिर वैल्यूज चेंज करके वो पूछ लेते हैं और फिर बच्चे के मार्क्स आ जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, बच्चे बोर्ड्स में CBSE बोर्ड के अंदर या फिर स्टेट बोर्ड के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एडवांस की, IIT के अंदर एंट्रेंस की, तो वहाँ पर क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता। तो हमेशा नया क्वेश्चन आता है। तो अब अगर वो नया क्वेश्चन डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, हमें पहले ये भी सोचना है। तो जैसा कि मैं हमेशा जय लॉजिक बोलता रहता हूँ, तो उसके पीछे रीज़न ही ये है कि वी हैव टू फाइंड रीज़न बिहाइंड एनीथिंग। तो आपका जो सवाल है कि भाई IIT क्रैक करना है बच्चे ने, तो कैसे वो क्रैक कर सकता है, तो उसके लिए पहले तो हमें पेपर को समझना है। तो जो पेपर होने वाला है वो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ब्रांड न्यू, नए नए क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ऐसा पेपर क्यों बना रहे हैं IIT मतलब जो है IIT में घुसने के लिए आपको ऐसा पेपर क्यों क्रैक करना है? क्योंकि उनको चाहिए इंजीनियर्स जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब कोई नया क्वेश्चन सामने आता है तो बच्चा जो है जो उसे सॉल्व कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि इंजीनियर बनना है, देश को कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे पुल बनाना है, कहीं पे बड़ी बिल्डिंगें बना रही है, कहीं पे पानी की समस्या है, कुछ हमें एरोप्लेन्स बनाने हैं, फाइटर जेट बनाने हैं, तो उसके लिए तो इंजीनियर्स जो हैं नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अब बच्चा कैसे जो है इस चीज़ को डेवलप करे, तो उसके लिए सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है, वो ये है कि फंडामेंटल लेवल पे चीज़ों को सोचना है। राइट सर। मतलब बेसिक से अगर आप चीज़ें जो हैं करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि देखा है हमने कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते कई तरह के इक्विपमेंट्स और गैजेट्स वगैरह बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए वो लेके टायर आपने देखा होगा। सर हाँ, तो वो क्या पर्पज है, मतलब ये देखिए अल्टीमेटली क्या है, जैसे हमारी लाइफ पूरी स्टूडेंट्स के साथ ही जुड़ी हुई है। जैसे 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों के साथ पूरे घुल मिल गए हैं। तो हमेशा मैं सोचता रहता हूँ कि बच्चों का भला करना, बच्चों का भला। PW में पूरी टीम जो है वो सोचती रहती है बच्चों का भला करना है। तो अगर बच्चा प्रैक्टिकली कोई चीज़ करता है तो वो अच्छी तरीके से समझ में आती है। राइट सर। तो प्रैक्टिकली करके आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है, तो हम फिजिक्स में ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अभी जो बच्चे देख रहे हैं तो उनसे सवाल मेरा एक होगा कि भाई इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है mg, तो वो हम कहाँ पर शो करते हैं? तो बच्चों को सबको पता होगा कि सेंटर पे शो करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे शो करते हैं। अब लेकिन मैं सवाल क्या पूछूंगा
कि अच्छा क्यों करा, यहीं पर क्यों करा, कहीं साइड में क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप देखोगे बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। बच्चों को पता है, अगर ये सवाल होता है कि mg फोर्स शो करो तो वो सेंटर पे शो करते हैं, लेकिन क्यों शो कर रहे हैं जवाब नहीं मिल पाता, मतलब दे पाते हैं बहुत ही कम। तो कमेंट करिएगा, ठीक है, क्यों का जवाब दीजिएगा, ठीक है, लेकिन वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं अभी क्यों का जवाब तो जस्ट देने वाला हूँ, है ना। तो देखिए क्यों का जवाब सिंपल ही है, क्योंकि अगर हम इस चीज को एक्सपेरिमेंटली करें, यानी कि मैं इस पेन को अब मैं गिरा देता हूँ, मतलब स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि आप भी पेन लीजिए और उसको गिरा के देखिए, मतलब आपके पास आसपास पेन होगा, उसको गिरा के देखिए, मोबाइल है उसको भी गिरा सकते हो, लेकिन कैच कर लेना, ठीक है। तो जब मैं इसको गिराऊंगा तो अगर mg यहाँ पर लग रहा है इस तरफ, तो अगर ऐसे फोर्स लगेगी तो देखिए इसके साथ क्या होना चाहिए, इस तरह से घूम जाना चाहिए। अगर वो mg की फोर्स इधर लग रही है तो ऐसे घूम जाना चाहिए। तो इनको हम मतलब टॉर्क की भाषा में समझाते हैं, बट आप थोड़ा सा इस तरह से फील कर ही सकते हैं कि mg अगर इधर लग रहा होता तो ऐसे घूमेगा, mg अगर इधर लग रहा है तो ऐसे घूमेगा। तो हम इसको अब गिराते हैं सेंटर में, घुमा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं घुमा। तो इसका मतलब mg की फोर्स है वो हमें कहाँ पर शो करनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर, ठीक है ना। तो बस आपने क्या करा, इसको प्रैक्टिकली करके देखा कि हाँ यार ये नहीं घूम रहा है, तो इसका मतलब mg की जो फोर्स है हम सेंटर पर ही शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है जब बच्चा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होता है ना, तो वो ऑफलाइन में हम करवा सकते हैं। तो टायर दिखा दिया, रेजोनेंस ट्यूब कॉलम दिखा दिया, फिजिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट्स बच्चे ने प्रैक्टिकली करके देखे, तो फिर अच्छी तरह से डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। बिल्कुल सही कहना है आपका कि जैसे ही बच्चे को प्रैक्टिकली बताते हैं तो बच्चा, एक तो ये है कि वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है उसको कि यार कुछ ऐसा मैंने किया था, और दूसरा ये है उसको क्यों का जवाब मिल जाता है। क्यों का जवाब भी मिल जाता है, थ्योरी क्लियर है, और प्रैक्टिकली जब कोई चीज़ को आप करते हो तो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मतलब आप जुड़ जाते हो अच्छी तरीके से। वही मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो फिजिक्स के साथ प्रॉपर जुड़े, और जहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं और डेफिनेटली परफॉर्म करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो इंजीनियर बनना है ना सर, तो इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर का काम ही है कि एप्लीकेशन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो PW विद्यापीठ के क्लासरूम में सरप्राइज विजिट करके चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्लास किसकी चल रही है। तो देख लेते हैं, कुंदन सर का नाम सुना होगा ना आपने, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कुंदन सर की क्लास चल रही है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन रहने वाला है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ, आप लोग आइए मेरे साथ। हाँ, क्या नेम है आपका? ऋतुजा संजय हलमारे। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। यस सर। तो अगस्त वाले मंथ में ही पहुँचेंगे कोटा? यस सर। तो अभी तक की जर्नी कैसे रही है PW के साथ में? बहुत अच्छी जा रही है, जहाँ तक कि मुझे लगा था, बट मुझे लगा था ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, बट अभी तक बहुत अच्छी जा रही है। क्या कुछ स्पेशल लगता है PW में? एवरी टीचर और एवरी फैकल्टी इज सो यूनिक, लाइक देयर कॉन्सेप्ट एंड द वे दे टीच अस इज सो ब्रिलियंट। I would definitely appreciate that. कोटा में हॉस्टल में क्यों भेजे? What? कोटा में हॉस्टल में क्यों भेजेंगे आपने? Hostel. कितना दूर है कोचिंग सेंटर? 10-15 मिनट तो कैसे आते हो? वैन से आते हैं हॉस्टल। तो फेवरेट सब्जेक्ट? बायो। यस। बायो को कैसे फोड़ना है इस बार? बायो को तो फोड़ ही देंगे, हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे से हमें ट्रेन कर चुके हैं, तो वी नो वी हैव टू डू। तो इस बार एग्जाम को फोड़ना है, फाड़ना है, यस, फोड़ना है? फोड़ना है। फाड़ना? PW का नाम रोशन करना है बस आता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार। बिहार। एक बिहारी सब पे बारी, सुना है डायलॉग? यस सर। तुम भी हो क्या वो? हाँ। कैसा रहा PW के साथ अभी तक का एक्सपीरियंस? अभी तक बहुत सही है। बहुत सही। क्या कुछ अच्छा लगता है PW में? यहाँ हर फैसिलिटी सही है, टीचर सही है, नोट्स सही है, इतना अच्छा लेक्चर है तो दोबारा देखने, मतलब दोबारा NCERT भी नहीं पढ़ो तो चल जाए। अलग सर से मुलाकात हुई? नहीं करनी है? हाँ क्यों नहीं, तो अलग रिजल्ट सर के साथ, रिजल्ट के साथ चलो। तो रिजल्ट में अलग सर से मिलना चाहते हो? हाँ। अभी तक की जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, डिटेल में बताओ थोड़ी सी। डिटेल में शुरू में हमारा फर्स्ट क्लास मिस हुआ था। शुरू में ऐसा हुआ था कि हमारे जूलॉजी के टीचर सही नहीं है, तो ऐसा माइंडसेट हो गया था कि अच्छा नहीं है वो सही नहीं है, बट जब उनसे पढ़े तब काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनका डायग्राम से वो पूरा रियलिटी ऐसे दिखा देते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। एग्जाम कहाँ से? मैं झारखंड से। PW के साथ कैसी रही? बहुत बढ़िया रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आने वाले मैं PW के स्टूडेंट्स को कहूँगी कि एज कम्पेयर अदर इंस्टीट्यूट में टीचर और स्टूडेंट का कनेक्टिविटी PW में बहुत सही रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट है जो डिमोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, और हमेशा टीचर स्टूडेंट को टीचर के कनेक्शन बना कर रखना चाहिए, ताकि टीचर भी उनको समझ पाए और स्टूडेंट भी टीचर्स को समझ पाए, और ये विद्यापीठ में सबसे बेस्ट है।
तो ये जो है PW विद्यापीठ की हमने सेंटर की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कवर कर ली है और ये राजीव सर मुझे लग रहे हैं, सर से बात भी कर लेते हैं। लास्ट वीडियो फिनिश करने के पहले सर कार से निकलते हैं तो सर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। सर एक डिस्कशन करना था सर, जिस प्रकार से जेईई मेंस का जो जनवरी फेज वाला रिजल्ट आउट हो चुका है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या बताना? बहुत अच्छा, बच्चों ने कम से कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, क्योंकि टाइम कम था बच्चों के पास, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया। टीचर्स ने भी उनके साथ साथ ये जिम्मेदारी निभाई कि बच्चों के पास इतना कम टाइम है तो इससे कम टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कराया जाए, और बच्चों ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया है। सर अप्रैल सेशन के लिए बच्चों के साथ किस प्रकार की मतलब प्लानिंग चल रही था कि बच्चे इस टाइम जो है जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो मेंस प्लस एडवांस दोनों को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जब कोटा पढ़ने आता है तो मेन मोटिव उसका यही होता है कि हमें एडवांस भी निकालना है ना। तो बच्चे जो है वो जेईई एडवांस के PYQs वगैरह कर रहे हैं, जेईई एडवांस की प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो उनका टारगेट है कि जेईई मेंस अप्रैल वाले में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि जो उन्होंने परसेंटाइल बनाया है वो एक तरह से उनके लिए बहुत सारा रिहर्सल था। अब वो सोच रहे हैं कि अप्रैल वाले टाइम में बहुत अच्छा सा स्कोर करना है, और प्लस साथ जेईई एडवांस का यहाँ पर हमें अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्टअप कर लेना है, जिससे जब उनका पेपर जून में आए तो एक अच्छे AIR के साथ वो हमारे साथ खड़े हों। तो सर आपकी नज़र जो है वो AIR पर है? हाँ, ऑब्वियसली बात है भाई, हम लोग तो यही चाहते हैं, हमने 15-16 सालों से कोटा में काम कर रहा हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई हमारे साथ जो बच्चा खड़ा हो उसका रैंक बहुत अच्छा हो। और हम लास्ट तक जाना चाहूँगा, कैसे मतलब बच्चे को एडवांस के लिए अपना माइंडसेट रखना चाहिए? माइंडसेट ये है कि उसका पॉजिटिव रहना चाहिए, कि अगर वो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करता जा रहा है। एक्चुअली बच्चे में प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ बच्चे एडवांस के नाम पर बहुत ज़्यादा डर से जाते हैं कि यार सर एडवांस है, एडवांस तो बहुत हाई लेवल पर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पेपर का कंपेयर करें 2022 का ही पेपर ले ले तो जहाँ तक देखा जाए 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो अच्छे थे, रियली अच्छे थे, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस का लेवल ऐसा नहीं होता जिससे डर आ जाए। तो बच्चे को बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना चाहिए कि अगर उसे एडवांस मेंस में अच्छा कर लिया है तो फिर ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कॉन्स्टेंटली 6-7-8 घंटे अच्छे से अच्छे एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, और उसमें डेली बेसिस अपना चेक करता रहे कि हमारी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, और यहाँ से उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है कि हाँ हम एडवांस में अच्छा कर सकते हैं। और टीचर का सपोर्ट तो रहता ही है, टीचर मोटिवेट टाइम टू टाइम करते रहते हैं कि भाई आपका टारगेट ये है कि एडवांस में अच्छा करें। तो सर इस बार कुल मिला के PW का टारगेट ये है कि इस बार अप्रैल वाले सेशन के साथ साथ एडवांस को भी फोड़ना है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम तो यही चाहते हैं भाई। हमने यह सेंटर इसीलिए डेवलप किया, यहाँ पर आए हैं कि यहाँ से एडवांस में रैंक बहुत ज़्यादा, मेंस में तो नो डाउट बहुत रैंक निकलेगी, लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ से एडवांस से बहुत अच्छी रैंक आए। थैंक यू, कोटा की पहचान बनी रहे। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। तो फाइनली मैंने आप लोगों को जो है पूरा कैंपस टूर करवा दिया, एडमिशन रिगार्डिंग सारी बातें, कोर्स रिगार्डिंग, फीस स्ट्रक्चर रिगार्डिंग, हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो मैंने बता दी है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको मैं एक नंबर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो नंबर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा यदि कुछ आपको इंक्वायरी वगैरह करनी है तो आप उससे कर सकते हैं। PW विद्यापीठ सेंटर का हेल्पलाइन नंबर वो है। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोटा कोचिंग रिगार्डिंग वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल कोटा जानकारी।